हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सुरक्षित होंगे, घर में होंगे। और प्लस मैंने जो आप लोग को होमवर्क दिया था वो होमवर्क आपने किया। चलो, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में क्या आता है और क्यों आता है हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो फाइनल अकाउंट में ना जो आपका नेक्स्ट स्टेप है वो है आपका एडजस्टमेंट्स का। तो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 18, 19, 20 पर देख लेना आप लोग। 18, 19, 20 पेज नंबर्स पे आपको एडजस्टमेंट्स दिए हैं और वो एडजस्टमेंट्स नियर अबाउट 30 to 35 है। लेकिन मैं आप लोग को आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ 7 एडजस्टमेंट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। 7 एडजस्टमेंट्स है ना। आप लोग, आपको टेक्स्ट बुक में 35 दिया है, वो आप लोग को एनी हाउ लर्न करना है। लेकिन मैं आप लोग को जो अभी एडजस्टमेंट दे रहा हूँ ना, वो सिर्फ 7 एडजस्टमेंट दे रहा हूँ, 7 एडजस्टमेंट्स दे रहा हूँ। और ये 7 एडजस्टमेंट्स अब मैं आपको बताऊंगा, वो आप अपने नोटबुक में लिखोगी और लिख करके मुझे सेंड करोगे कि आपने होमवर्क कंप्लीट किया। अच्छा, चलो फिर हम लोग 7 एडजस्टमेंट 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ, उससे आप लिखना और लर्न करने के लिए ट्राई करना। बाकी जो एडजस्टमेंट का है वो अपने को सम करते समय समझ जाता है। शायद ऐसे बताने में पूरी तरह से अपने को नहीं भी समझे, ऐसा भी हो सकता है। और बोर्ड एग्जाम में ना आपको 5 एडजस्टमेंट्स आते हैं फाइनल अकाउंट्स में से। वो 5 में से 4 एडजस्टमेंट वो आएंगे जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। 7 उसी 7 में से 4 एडजस्टमेंट आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। सो बी रेडी। फर्स्ट आता है आपका क्लोजिंग स्टॉक। ऐसा फाइनल अकाउंट में कोई सम नहीं है जिसमें क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट ना आए। तो क्लोजिंग स्टॉक एंड ना, क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट असेट साइड। ध्यान देना आप लोग, क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट। फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड एंड आपका सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड। ध्यान रखना, कंफर्म बोर्ड एग्जाम में रहेगा। इसके बाद आता है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है अनपेड एक्सपेंसेस। जो मेरा एक्सपेंस तो हो गया था लेकिन मैंने उसको पे नहीं किया, ठीक है, तो वो मेरा एक्सपेंस इसी साल का है, इसीलिए ऐड टू द पर्टिकुलर एक्सपेंस एंड इट इज अ पेबल इन फ्यूचर, इसलिए सेकेंड इफेक्ट इसका लायबिलिटी साइड। ध्यान देना, अनपेड एक्सपेंसेस मतलब मेरा एक्सपेंस था बट मैंने पे नहीं किया, ठीक है, तो मुझे उसको पे करना पड़ेगा, इसलिए उसको मैंने एक्सपेंस में प्लस किया। और वो फ्यूचर में पेबल है इसलिए लायबिलिटी। ध्यान रखना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलो या अनपेड एक्सपेंस बोलो, दोनों एक ही होता है। तो आउटस्टैंडिंग या अनपेड एक्सपेंस का 2 इफेक्ट क्या होगा, ऐड टू एक्सपेंस एंड सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट इज योर थर्ड एडजस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस बोले तो द एक्सपेंसेस विच आर पेड इन एडवांस, मतलब नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस मैंने अब भी पे कर दिया, ये होता है मेरा प्रीपेड एक्सपेंस। तो वो प्रीपेड एक्सपेंस था मतलब एडवांस में आपने पे किया है, इसीलिए एक्सपेंस में से माइनस, ठीक है, क्योंकि वो एक्सपेंस आपका ये साल का नहीं है बल्कि वो अगले साल का है, इसलिए मैंने क्या किया, अभी के एक्सपेंस में से उसको माइनस किया। सेकेंड इफेक्ट आपका असेट साइड। असेट साइड क्यों, क्योंकि आपने वो एडवांस में भर दिया है, फिर आपको एडवांस में नहीं भरना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए सेकेंड इफेक्ट कहाँ गया आपका असेट साइड। ध्यान रखना, प्रीपेड एक्सपेंस या फिर एडवांस एक्सपेंस लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस एंड सेकेंड इफेक्ट आपका असेट साइड। 3 आपके हो गए। नाउ फोर्थ एडजस्टमेंट्स। फोर्थ एडजस्टमेंट है आपका आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब आपका इनकम तो हो गया है बट अपने को भी रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इनकम में प्लस, और ये फ्यूचर में रिसीवेबल है
इसके लिए सेकेंड इफेक्ट आपका असेट साइड। सो आउटस्टैंडिंग इनकम का ऐड टू इनकम, सेकेंड इफेक्ट आपका असेट साइड। फोर्थ हो गया। ये आपका नेक्स्ट आपका जो भी रहेगा नंबर देख लेना आप लोग। नेक्स्ट आपका प्रीपेड इनकम। प्रीपेड इनकम मतलब आपने कोई भी इनकम एडवांस में रिसीव कर लिया है, ठीक है। कोई भी इनकम क्या क्या आपने एडवांस में रिसीव कर लिया है, तो वो इनकम आपका अभी का नहीं है, ये साल का नहीं है, इसलिए इनकम में से माइनस करेंगे। और सेकेंड इफेक्ट आपका लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में क्यों लिया? क्योंकि आपने वो इनकम एडवांस में लिया है, मतलब एक टाइप का क्या हो गया, वो लोन ही हो गया ना, बिकॉज वो नेक्स्ट आपको वापस इनकम नहीं मिलेगा। इसलिए एडवांस इनकम क्या किया हम लोगों ने, एडवांस या प्रीपेड इनकम क्या किया, इनकम में से माइनस, एंड सेकेंड इफेक्ट आपका जो है वो लायबिलिटी साइड। ध्यान देना, हमने जो भी ये 4 या 5 एडजस्टमेंट पढ़ा उसमें अपने को एक बात समझ में आना चाहिए कि आउटस्टैंडिंग इनकम हो या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो, मैंने दोनों प्लस किया। तो आप लोग भी ध्यान रखना, आउटस्टैंडिंग इनकम और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दोनों अपने को प्लस करना है। डिफरेंस क्या समझने का अपने को, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग इनकम है तो असेट्स। ध्यान रहेगा, आउटस्टैंडिंग कुछ भी है तो क्या करेंगे हम लोग, प्लस, चाहे वो इनकम हो या एक्सपेंस हो। आउटस्टैंडिंग है तो प्लस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग इनकम है तो असेट साइड। प्रीपेड या एडवांस, चाहे वो इनकम हो या एक्सपेंस हो, कुछ भी हो, आप क्या करोगे, माइनस। बस आपको याद क्या रखने का है, अगर आपका एडवांस इनकम है तो वो लायबिलिटी में, एडवांस एक्सपेंस है तो असेट्स। प्रीपेड या एडवांस कुछ भी है तो माइनस, अगर प्रीपेड इनकम है तो लायबिलिटी, प्रीपेड एक्सपेंस है तो असेट्स। अब इसके बाद आपका आता है डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स। तो डेप्रिसिएशन का मतलब ही क्या होता है, असेट्स का वैल्यू कम होना। असेट्स का वैल्यू कम होगा तो आप प्लस करोगे या माइनस, माइनस करना पड़ेगा। अगर अपने को असेट्स का वैल्यू कम करना है तब क्या करोगे, माइनस या प्लस, सिंपल माइनस ही करोगे ना, तभी आपके असेट्स का वैल्यू कम होगा। अब आपके असेट्स का वैल्यू कम हो गया तो आपको प्रॉफिट हुआ है लॉस। अगर हमारे प्रॉपर्टी का, हमारे असेट्स का वैल्यू कम होता है तो अपने को प्रॉफिट होगा या लॉस, तो लॉस होगा क्योंकि अपने असेट्स का वैल्यू कम हो रहा है। तो अगर अपने को लॉस हो रहा है तो हम लॉस कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स, असेट्स में से माइनस, और सेकेंड इफेक्ट आपका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। इसके बाद आपका आता है बैड डेब्ट्स या फिर आरडीडी, हम लोग बोलते हैं न्यू बैड डेब्ट्स या फिर न्यू आरडीडी। अच्छा, बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है, इरिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम द डेटर्स, जो अपने को कस्टमर से पैसा नहीं मिलेगा, अपना पैसा डूब गया, उसे हम लोग बोलते हैं बैड डेब्ट्स। आरडी का मतलब क्या होता है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, यानी जो हम लोगों ने पहले से डिसाइड कर लिया है कि मेरा इतना इतना पैसा डूबने वाला है, उसे हम लोग बोलते हैं आरडीडी। दोनों इफेक्ट अपना सेम ही रहेगा, है ना। तो बैड डेब्ट्स हो या न्यू आरडीडी हो, वो क्या होता है, जो अपने को कस्टमर से पैसा नहीं मिलेगा। कस्टमर मतलब कौन, डेटर्स। डेटर्स कहाँ पे आता है आपका, असेट्स। तो न्यू बैड डेब्ट्स या फिर न्यू आरडीडी क्या करेंगे हम लोग, डेटर में से माइनस करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, है ना। 7 में क्या क्या बताया आपका, क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड इनकम, डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स, एंड लास्ट वन आपका था बैड डेब्ट्स। ये सातों एडजस्टमेंट्स आपको नोटबुक में लिखना है और वो मुझे आपको ग्रुप में सेंड करना है, और ये आप लोग को याद रखना है। ये 7 एडजस्टमेंट होने के बाद पेज नंबर 18, 19, 20 यहाँ पर आपको पूरा एडजस्टमेंट का लिस्ट दिया हुआ है, वहाँ से भी आपको लर्न करना है।
तो ये सब जब लर्न हो जाएगा तब आप लोग बताना, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फाइनल अकाउंट के सम्स कैसे सॉल्व करना है, या सेकेंड वीडियोस फिर मैं आप लोग को अपलोड करूंगा। लेकिन कभी अपलोड करूंगा, जब आप लोग को ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट ये तीनों लर्न हो जाएगा, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। और उसके बाद एडजस्टमेंट्स जो मैंने अब भी डिस्कस किया, 7 एडजस्टमेंट, वो 7 एडजस्टमेंट लर्न होने के बाद 18, 19, 20 पेज नंबर पे जो आपको एडजस्टमेंट्स दिया है वो भी आपको लर्न करना है। उसके बाद लर्न भी करना है प्लस लिखना भी है। उसके बाद फिर मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जल्दी से आप लोग उसको कंप्लीट कर लो, लर्न कर लो। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। और आप लोग घर में रहना, सुरक्षित रहना, घर से बाहर मत निकलना, सरकार द्वारा दिए गए सारे निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करना। ठीक है, चलो बाय।